हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही एलसीएम्स को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के एलसीएम को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस तरह से ही करते हैं। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ, 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t+3 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले अलग कर रही हूँ और राइट हैंड साइड को अलग करके सॉल्व कर रही हूँ। तो 3t - 2/4 माइनस 2t+3/3। तो ये आप एक साथ भी कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एलसीएम आ रहा है 4 और 3 का एलसीएम हो रहा है 12। तो ये हो गया आपका 12। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई है 3 × 3t - 2 माइनस 4 × 2t+3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9t - 6 माइनस 4 × 2 = 8t एंड माइनस प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आ रहा है आपका दिस इज t माइनस 12 माइनस 6 इज प्लस 12 माइनस 6 -18 ये आ गया आपका एल एच एस, आपका ये आ गया। अब उसी तरह से हमें आर एच एस भी सॉल्व करना है, तो हम आर एच एस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 2/3 माइनस टी। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 3, ये 1 है, तो ये जगह 2 - 3t। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है आर एच एस जो है, एल एच एस जो है आपका आर एच एस के इक्वल है, तो हम बस उसको प्लेस करेंगे उस तरह से। तो ये जगह 2 - 3t/3। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते। तो ये आ जाएगा 3 × t - 18। वैसे तो आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो। ये आप देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो, आप इसको यहाँ पर भी कैंसिल करो, 3 और ये 4 है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल करके कर सकते हो, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अच्छे से बता दूँ। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 3। तो मैं क्या करती हूँ, 12 को ओनली मल्टीप्लाई करती हूँ इससे। तो यहाँ पर आ जाएगा t18 = 12/3 × 2 - 3t। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये आ जाएगा t - 18 = 4 × 2 - 3t। तो ये आ जाएगा आपका 8 - 12t। तो ये आ जाएगा 8 - 12t। ठीक है, तो ये t - 18 = 8 - 12t। अब क्या करेंगे, हम t वाली टर्म्स को इधर ले जाते हैं और ये कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा t + 12t = 8 + 18। ये हो जाएगा 13t = 26 और यहाँ से t आ जाएगा आपका 26/13 यानी कि 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया t = 2। तो t तो 2 आ गया। अब हमको चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे हम, एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में आ रहा है आपका 3t - 2/4 माइनस 2t+3/3। अब इसमें कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 × 2 - 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका 6 - 2 6 - 2/4 माइनस 4 + 3/3। तो ये आ जाएगा आपका 4/4 - 7/3 और इट इज़ इक्वल टू दिस इज 1 - 7/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो 3 - 7 यानी -4/3। तो आपका एल एच एस जो आ रहा है -4/3 आ रहा है। अब उसी तरह से आर एच एस भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो ये 2/3 माइनस टी, दिस इज 2/3 माइनस टी। यहाँ पर 2/3 - 2, यहाँ पर एलसीएम आपका 3 आ रहा है। 2 - 2 × 3
तो जगह 2 - 6/3 इट इज़ -4/3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है LHS और RHS जो है दोनों इक्वल हो रहे हैं। LHS जो है RHS के इक्वल हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका आंसर जो है करेक्ट है, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आपने देख लिया है। दिस इज m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। यहाँ पर भी हमें यही करना है, पहले LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। मतलब आप लिखते हुए एक साथ कर सकते हो, पर यहाँ पर आपके LCM अलग लेना है, यहाँ पर LCM अलग लेकर फिर बाद में हम फाइनल करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर LHS दिखा देती हूँ आपको। दिस इज m-m-1/2। यहाँ पर LCM आ रहा है 2। दिस इज 2m-m-1। तो ये हो जाएगा आपका 2m-m+1। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिया है। तो ये आ जाएगा आपका m+1/2। उसी तरह से RHS देख लेते हैं। RHS है आपका 1-m-2/3। यहाँ पर LCM आपका 3 आ रहा है, तो दिस इज 1 × 3 माइनस ये 1 × m-2। तो ये हो जाएगा आपका 3-m+2/3। तो ये आ जाएगा आपका 5-m/3। ठीक है, तो LHS और RHS आ गया, हमें गिवन है, दोनों इक्वल है। m+1/2 इज इक्वल टू 5-m/3। तो अब क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 × m+1 इक्वल्स टू 2 × 5-m, और ये जाएगा आपका 3m+3 इक्वल्स टू 10-2m। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स है, उसको एक साथ कर देते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3m+2m एंड दिस इज इक्वल्स टू 10-3 यानी कि 7। तो ये आ गया आपका 5m इक्वल्स टू 7 और m इज इक्वल्स टू 7/5। तो आपका आंसर आ रहा है 7/5। अब हमें इसको चेक करने की क्या हमारा आंसर करेक्ट है, तो चेक कर लेते हैं हम। तो LHS क्या आ रहा है आपका, पहले LHS देख लेते हैं। दिस इज m-m-1/2। तो यहाँ पर m पुट कर देते 7/5 माइनस 7/5 -1/2। 7/5 माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते, दिस इज 7 - 5/5 × 2 दिस 10। तो ये हो जाएगा 7/5 -2/10 और ये हो जाएगा 5। 7/5 -1/5 यानी 6/5। तो LHS आ रहा है आपका 6/5। अब RHS देख लेते हैं। RHS है आपका m1 - m-2/3। तो यहाँ पर भी हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज m/5 -2/3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर LCM। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 5 7 माइनस दिस इज 10/3 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस दिस इज 7 - 10 इज 3। तो ये -3/5 इंटू दिस इज 3/1 मतलब 1/3 हो गया। तो यहाँ से आपका ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 + 1/5 यानी कि ये आ गया आपका, यहाँ पर भी आप LCM लोगे तो इट इज़ 5 + 1/5 यानी कि 6/5। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है LHS जो है RHS के इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। दैट मीन्स वी हैव द m की वैल्यू जो है वो है आपका 7/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।